आपके घर में बाथरूम यदि बना है या टॉयलेट बनवाना है तो आपको टॉयलेट के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे जो हम अभी बताने वाले हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको आने वाले समय में पैसा वेस्टेज जाएगा, नुकसान होगा और खराब भी दिखेगा। हम आज कौन सी बातों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि टॉयलेट के समय बदबू आती, स्मेल आती है। आज स्मेल का कभी कभी टाइल्स इतना चिकनी होती है तो भी गिरने का चांसेस होते हैं, और वेंटिलेशन सनलाइट उसमें नहीं आती है। सेंकेंड स्लैब क्या है और ड्राई जोन, वेट जोन क्या है, मिनिमम साइज कितनी रखनी चाहिए, टी बीम लगाएं या बैंड लगाएं जिससे पाइप चोक न हो बाथरूम के। आज हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। सबसे पहला जो सवाल है कि टॉयलेट का मिनिमम साइज कितनी रखनी चाहिए। तो टॉयलेट और बाथरूम का साइज की बात करें, अगर आप अलग अलग बना रहे हैं टॉयलेट और बाथरूम, तो टॉयलेट का मिनिमम जो साइज है वह 20 स्क्वायर फीट, 20 मतलब 4x5, 20 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 20 स्क्वायर फीट से नीचे बनाते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब बाथरूम को जो होता है मिनिमम साइज जो 5x5 मतलब 25 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप अटैच टॉयलेट और बाथरूम अटैच बनाते हैं तो क्या होगा, आपको 35 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 5x7 का मिनिमम आप बनाइए। और हाइट जो रखते हैं, दो टाइप का हाइट रख सकते हैं। आपको मिनिमम 8 फीट हाइट रखना है यदि आप ऊपर स्टोर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो। लेकिन मेरी सलाह है कि आप स्टोर ना निकालिए, ऊपर में आप सेंकेंड स्लैब डालिए, क्योंकि ऊपर के फ्लोर हल्का डाउन, स्लैब को डाउन रखिए जिससे ऊपर जब पाइप फ्लोरिंग हो तो इक्वल लेवल में फ्लोरिंग हो, जैसे कि डाउन हो। आपके स्लैब एरिया से डाउन, मतलब कहने का मतलब जो फ्लोरिंग एरिया है, टॉप फ्लोर का फ्लोर एरिया होगा उससे डाउन होना चाहिए, 1-2 इंच डाउन होना चाहिए। टॉयलेट से डाउन बाथरूम होना चाहिए और अप होना चाहिए आपका फ्लोर एरिया। तो हमेशा याद रखिए कि 2 इंच, कम से कम 2 इंच, 1.5 इंच आपका डाउन होना चाहिए बाथरूम एरिया। ये बात याद रखिए। और फ्लोरिंग करने पहले आप रूम का फ्लोरिंग कराइए। रूम फ्लोरिंग करने के बाद आपको इसका फ्लोरिंग कराना है, आपका बाथरूम और टॉयलेट का फ्लोरिंग कराना है। ये बात याद रखिए। अच्छा, अब ये बात आई कि टॉयलेट अटैच्ड रखें या सेपरेट रखें। तो मेरी सलाह है कि आप अटैच भी रख सकते हैं और सेपरेट रख सकते हैं। यदि आपको अटैच्ड रखते हैं तो समस्या क्या आती है कि कोई एक टॉयलेट करने गया है तो वो क्या होगा, नहाने वाला इंतजार करते रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि अटैच भी रखिए और सेपरेट भी रखिए। एक सेपरेट बनाइए, एक अटैच बनाइए। और हमेशा बाथरूम को 2 जोन में बांट दीजिए। बाथरूम जो होती है उसको 2 जोन में बांटिए। क्यों? क्योंकि जो नहाने वाला प्रक्रिया है एक बार यूज होता है और टॉयलेट मल्टीपल बार यूज होता है। तो आप कोशिश करिए कि नहाने वाला जोन को अलग रखिए, वो एक ही बार यूज होने वाला है। और यहाँ पे वॉश बेसिन और टॉयलेट एक जगह रखिए। तो आपका क्या होगा कि इसको ड्राई, हमेशा आपका जो रहेगा ड्राई जोन रहेगा, क्या नाम है, बाथरूम ड्राई रहेगा और गिरने के चांसेस भी कम रहेंगे। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, बाथरूम को हमेशा अपने फ्लोर एरिया से डाउन रखना चाहिए। हमेशा 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच डाउन रखना चाहिए। अब बात आई कि टॉयलेट की सीट चूज कैसे करें। अगला क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, टॉयलेट का जो सीट है कैसे चूज करें। तो आप, मेरा सलाह है कि आप इंडियन चूज कर सकते हैं, वेस्टर्न चूज कर सकते हैं और वॉल माउंटेन चूज कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि पहले आपको चूज करना पड़ेगा, तब उसी हिसाब से जो प्लम्बर है उसी हिसाब से आपके पाइपलाइन को सेट करेगा। और बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम में कभी कभी ये आपके मन में सवाल आता है कि सेफ्टी टैंक के नीचे, जो सेफ्टी टैंक यहाँ नीचे है उसके ऊपर हम बाथरूम बना सकते हैं क्या। हाँ, आप बना सकते हैं, लेकिन आधे में ही बना सकते हैं, क्योंकि आधे में मैन होल के पास नहीं बना सकते। मैन होल बाहर ही रखना है, इसलिए आप आधे में ही बना सकते हैं। कोशिश करिए कि डायरेक्ट सेफ्टी टैंक में ना जाए मटेरियल। और रही बात वेंटिलेशन कि सेफ्टी, आपका टॉयलेट में, बाथरूम में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो वेंटिलेशन नहीं रखेंगे तो सनलाइट जो आती है वो नहीं आएगी, बदबू आएगी। किसी एक आदमी यूज करने के बाद दूसरा आदमी अगर यूज करने जाएगा तो अच्छा फील नहीं करेगा, इसलिए बदबू आएगी। इसलिए सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर वे में रखिए, हवा उसमें आनी चाहिए। ये बात याद रखिए।
और नेक्स्ट सवाल आपके मन में है कि सर जहाँ बाथरूम होता है उसके अगल बगल जो दीवार होती है सीलन होने लगती है, तो आप इसके लिए उससे पहले आपको ये बात याद रखिएगा, सीलन समस्या आ रही है तो पहले वाटर प्रूफिंग करवाइए। चारों दीवारों पे वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए और 72 इंच तक होनी चाहिए। वाटर प्रूफिंग करने के बाद ही आप टाइल्स को लगवाइए, याद रखिए, वाटर प्रूफिंग करने के बाद ही टाइल्स को लगवाइए। फ्लोरिंग करते समय अपने घर के बाद ही फ्लोरिंग करिए, क्योंकि आपका जो वॉशरूम टॉयलेट होता है वो डाउन होता है, फ्लोरिंग करने के बाद ही करिए। और जो टाइल्स यूज करते समय आप पूरा प्लम्बिंग का काम करवा के वीडियो बना के रख लीजिए, इसके बाद ही आप टाइल्स लगवाइए। कभी कभी क्या होता है बाथरूम में कभी चिकनी टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि आपको एंटी स्किड टाइल्स वहाँ लगवाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा थे, खासकर बच्चों को गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बात आपको अपने माइंड में बना लेना है। डोर विंडो लगाते समय आपको ये बात याद रखना है कि कहीं डोर विंडो के पास खाली स्पेस होना चाहिए, नहीं तो कभी कोई विंडो खोलेंगे या डोर खोलेंगे तो क्या होगा कि वॉश बेसिन के साथ टकरा जाएगा। तो भी आप ध्यान रखिए कि ये सब माइंड में अपने बना के रखिए। सेंकेंड स्लैब, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सेंकेंड स्लैब देना बहुत जरूरी है। सेंकेंड स्लैब देने से क्या होता है कि जो टॉप फ्लोर का टॉयलेट होता है वो सेम लेवल पे होता है। अगर नहीं देते सेंकेंड स्लैब तो क्या समस्या आएगी कि जो टॉयलेट होता है अप हो जाता है, फ्लोर लेवल से अप हो जाता है, जो देखने में भी खराब लगता है और टॉयलेट का पानी भी यहाँ अंदर फ्लोर रूम में आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको सेंकेंड स्लैब देना बहुत ही जरूरी है। फिलिंग के बाद आप वीडियो जरूर बनाएं। फिलिंग जब आप फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोरिंग करने के बाद वीडियो बना लें, वीडियो बना के रखेंगे, कभी तोड़ फोड़ होगी तो आपको सब जानकारी रहेगी कौन सा क्या चीज़ कहाँ पे बना हुआ है। जमीन के अंदर जो पाइपलाइन मिनिमम डालें टॉयलेट के लिए, वह जमीन के अंदर जो आपको सेफ्टी टैंक तक पाइप ले जाती है उसको जो डालेंगे आप मिनिमम 6 इंच, मिनिमम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिनिमम 6 इंच ही डालें, उससे नीचे ना डालें। चोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और अगर चोक होता है तो दूसरा प्लम्बर कभी आके काम नहीं करेगा, उस पाइप को वेस्टेज होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ये बात याद रखिए। कभी भी टी और बैंड ना लगाएं, कभी भी टी और बैंड टॉयलेट में ना यूज करें, उसके जगह मैन होल चैम्बर का प्रावधान रखें। 45 एंगल डिग्री पे आप लगा सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री का बैंड लगा सकते हैं, लेकिन टी और बैंड ना लगाएं। फ्लोरिंग से पहले आपको पूरे चीज़ आपका जो प्लम्बिंग किए हैं, फ्लोरिंग करने से पहले आपको वो चीज़ रख लेना है। प्लास्टर करने से पहले उसको कैप लगा लेना है, क्योंकि बजरी जो होती है आपका मसाला उसमें न जाए, और क्योंकि जाम हो जाता है। और उससे पहले आपको ये बात याद रखना चाहिए कि पूरा प्रॉपर फ्लोरिंग प्लम्बिंग फिक्स हो जाए तभी आप फ्लोरिंग करवाइए, नहीं तो तोड़ फोड़ होगी। और उसको चेक कर लीजिए, पानी डाल के उसको चेक कर लीजिए कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है। ये सब बात आपको याद रखनी है, नहीं तो तोड़ फोड़ होगा, बहुत नुकसान होगा, आपको पता नहीं चलेगा कितना पैसा नुकसान होगा। और टैप या शॉवर लगाते समय आपको याद रखना है कि जहाँ भी लगा रहे हैं, जहाँ गीजर लगाते हैं, जिस पॉइंट पे गीजर लगाएंगे पहले से आप फिक्स कर लीजिए, उसको 9 इंच रखने की कोशिश करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 9 इंच का दीवार 5 इंच 4 इंच का दीवार लोड नहीं ले पाती है गीजर का, क्योंकि वो वेट होता है। और जो भी होगा, अगर टैप और शावर लगा रहे हैं वहाँ भी दिक्कत आती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि 2 से 2.5 इंच आप कटिंग कर देते हैं तो दीवार कम बचती है। इसलिए आपको कोशिश कर, जिसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको 9 इंच रखने की कोशिश करिए। ये बात आप अपने माइंड में बना के रखिए। हमेशा जो फ्लशिंग जो है D4 फ्लशिंग रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है जब क्लीन बहुत अच्छे से होता है, पानी घुमाव के द्वारा होता है, वही हमेशा D4 फ्लशिंग सिस्टम को आप ही यूज करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है। कैप लगा के बंद कर लें, जिससे कि उसके अंदर कुछ भी ना जाए, आपको मसाला ना जाए, ये बात याद रखिए। टॉयलेट को उससे पहले चेक कर लीजिए टॉयलेट बनाते समय। इन सब बातों को, जो भी हमारे द्वारा बातें बताई गई हैं, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बेहतरीन टॉयलेट बनेगा। कोई आने वाले समय में कोई समस्या भी नहीं आएगी और आपका पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा। धन्यवाद।